बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है रईस और आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस पर, डूज़ एंड डोंट्स ऑफ बिज़नेस, और फिर किसी भी बिज़नेस में जगह कैसे बनाई जाती है, क्योंकि हर जगह होटल या कोई भी बिज़नेस है, जैसे इनका ऑटो पार्ट्स का है, तो बंदा कहता है कि इतनी शॉप्स हैं तो मैं बनाऊंगा तो वो चलेगी कैसे। तो पहले तो रईस आप छोटा सा मुख्तसर सा इंट्रो करवाएं कि आप इस तरफ आए कैसे, मतलब कि आपका रुझान था या आपके फादर की तरफ से या आपको मिला, किस तरह से आप इस बिज़नेस में आए। वालेकुम सलाम। मैं दरअसल स्टडी में बिल्कुल डल था, तो वालिद साहब कहते थे किसी न किसी फील्ड में आपको डालें, मतलब जो भी आपने काम करना है। तो पहली इन्वेस्ट उन्होंने मुझे 5 लाख की करके दी थी। ओके। कि ये भी डूब जाना है मतलब कामयाब नहीं होना जो भी। ओके। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसमें मेहनत की, ओके। मतलब उसको सीखने में मैं उसमें मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था जब मैं मतलब इस फील्ड में आया हूँ। स्टडी से ही छोड़कर मतलब इस फील्ड में आया था, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसमें मैंने सीखा। ओके। जैसे जैसे सीखता गया फिर शुरू में आपको कभी ऐसा लगा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतनी दुकानें हैं और हम पता नहीं मेरा तो चलना ही नहीं है, इस ऐसा कभी ख्याल आया? नहीं, ऐसा ख्याल इसलिए नहीं है कि हमारी मार्केट अपनी थी जाती, और अच्छा। हमारे पास जो मैकेनिक थे वो बड़े एक दो काबिल थे, टॉप के जो मतलब तहसील लेवल में जो मैकेनिक हैं। मैं उनकी वजह से थोड़ा सा कामयाब हुआ, दूसरा अपनी मार्केट होने की वजह से, और तीसरा जो है वालिद साहब की बड़ी सपोर्ट थी। ओके, यानी कि आपको 3 बेनिफिट्स हाँ रहे। माशाल्लाह से आपके फादर ने आपको बहुत हाँ सपोर्ट किया, फिर अच्छी टीम होना, यानी कि हाँ इनके जैसे मैकेनिक्स थे, इन्होंने बताया कि उसकी वजह से इनको बहुत हाँ हेल्प मिली। एंड थर्डली कि अपना ठैया होना बहुत ज़रूरी है हाँ कि अदरवाइज तो लोग तंग करते रहते हैं कि भाई। अदरवाइज जैसे आप मार्केट में न्यू इंटर हों तो लोग आपको नाकाम करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपको कामयाब होने नहीं देते। या तो आप इतनी इन्वेस्ट हो, अनलिमिटेड से इन्वेस्ट हो, आपको एक्सपीरियंस हो, फिर कोई नहीं मसला, आपके रेट डाउन हो मार्केट से, आपके पास कस्टमर आता है। जी अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी ना हो और फिर आपके पास उसके लिए मतलब पैसे भी इतने ना डाले हों, मतलब इनकम कम हो उसमें डालिए जो, तो फिर आप नहीं कामयाब हो सकते। या फिर आपके पास मैकेनिक इतने अच्छे हों तो उनके पास कस्टमर इतना हो उनका, तो फिर आप मतलब वो पूछे ही ना क्या रेट लगा रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या नहीं। ओके। अच्छा, और आपके ख्याल में जो अभी तक आपने सीखा है, आपका जो एक्सपीरियंस है कि क्या करना चाहिए कोई भी जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करे। आपने जाहिर सी बात है ये एक ऑटो का बिज़नेस किया है, तो क्या 2-3 बातें हैं जिनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए जो आपने सीखी हैं बिज़नेस में, मतलब आपने फिर सोच लिया कि आइंदा मैंने ये नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर लेन देन कर रहा है तो हमारे इस्लाम में भी है कि आप लिख ज़रूर लें, या जो भी है अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या ऐसी 2-3 बातें सीखी जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक तो जो आप जिनके साथ आप काम कर रहे हो ना, पार्टियों के साथ या जिन कंपनी के साथ, जिस साथ आप काम कर रहे हो, उनसे लेन देन अच्छा रखें, टाइम पे उनसे लेन देन करें, मतलब कमिटमेंट हाँ अपनी पूरी हाँ रखें। आपने कहा है कि माल या आपका जो भी आपने उनको कहा है कि उठानी है कोई चीज़, सामान लेना है या देना है, हाँ वो आपने अगर कहा है कि परसों पहुंच जाएगा तो परसों का मतलब परसों ही होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। डिले नहीं होना चाहिए। वो तब भी आपको देते हैं कि आपके पेमेंट टाइम पे चली जाए। ओके, पेमेंट्स टाइम पे होना हाँ। चाहिए। और दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, जो आपने मार्केट में मुकाबला करना हो, अगर कामयाब जल्दी से जल्दी होना हो तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका स्टॉक हो कि आप एक माह पहले वाला भी रेट दे सकें कस्टमर को। क्योंकि कस्टमर तो किसी के पास नहीं ज़्यादा, कस्टमर उसी के पास ज़्यादा है जिसके पास रेट कम हो, और रेट तभी कम हो सकते हैं कि आपका स्टॉक हो। मीन्स के आप जितनी ज़्यादा इस तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो जाहिर सी बात है बाय द टाइम हमारे मुल्क में जैसे महंगाई बढ़ती रहती है, महंगाई इन 6 माह में बड़ी आप हुई है, तो रेटों की समझ नहीं आती थी, मतलब रेट आए बजाय लिस्ट आ रही है, तो फिर आप कस्टमर मतलब कस्टमर को नहीं ना पता, वो तो 6 माह बाद कुछ चीज़ ख़राब होती है तो वो मतलब चेंज करवाने आता है। हमें तो पता होता है क्या हो रहा है मार्केट में डेली बेस पे, तो फिर कस्टमर को जो रेट आप हो तो वो तो 6 माह पहले वाले पैसे लेके आता है।
तो मैंने वो 6 माह पहले इतने का काम करवाया था, 1000 का 600 का, वो उस हिसाब से आता है। जो उसमें 100-150 ऐड हो जाए तो कौन नहीं, उनको मतलब महसूस नहीं होता। जो अगर उसमें एकदम 400-600 ऐड हो जाए तो फिर बड़ा महसूस होता है। ओके, उसके अलावा ये कि तीसरा आपने 2 पॉइंट, एक तो कमिटमेंट और हाँ। दूसरा आपने इन्वेस्टमेंट की बात की। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या वो बातें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए बिजनेस में। फॉर एग्जांपल मतलब जो आपने सीखा कि ये काम जो है ना ये नहीं करने चाहिए, इससे नुकसान होता है या कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है या आप की मार्केट वैल्यू डाउन होती है, मतलब मार्केट वैल्यू आपकी डाउन होती है, आप कस्टमर को चीज़ बता के ना दें। मतलब चीज़ 100 वाली है तो आप उसको 200 में दे दें। मतलब वही जैसे हमें हाँ जी। हमारे आप ना कस्टमर को नहीं पता होता कि इस चीज़ में क्या फ़र्क है, तो आप कस्टमर के सामने दोनों चीज़ रख दें, उनको बता दें एक 200 रुपये की है, ये चीज़ लोकल है, मतलब पैकिंग भी सेम आ रही है, सेम मतलब उसके डुप्लीकेट आ रहा है, तो दूसरा उसके एक जेन्युइन चीज़ रख दें उसको, मतलब ओरिजिनल, तो वो दोनों उनको दिखा दें। नहीं तो वो फिर उनको कहीं से पता लगता है किसी उसके दोस्त ने ओरिजिनल लगवाई हुई है, नहीं दरअसल या पता नहीं कम चलता। ज़्यादा ऐसा की होता है कि कस्टमर आता है, मैं उसको चीज़ दे देता हूँ 200 की, वो होती कॉपी है, कस्टमर उसको डलवा लेता है, मतलब फिर कस्टमर 10 दिन बाद, या मतलब आप आयल की बात करें, मतलब बाइक हो या कार हो, जो भी, उसमें ना आयल 1 माह में लाजमी चेंज करवाना पड़ता है। तो वो एक बार आता है, मैं उसको 200 का दे देता हूँ या 300 का, अगली बार वो कॉपी होता है लेकिन वो डलवा लेगा, कस्टमर खुश हो जाएगा, कस्टमर को इसकी चीज़ नहीं पता, लेकिन जब वो फिर मतलब डलवाएगा तो वही चीज़ उसको 500 में मिले। तो अच्छा, मतलब वो फिर रेट्स जो हैं वो कहता है कि हाँ भाई जी। ये तो ठीक नहीं है। जैसे हमारे मज़हब में भी कहा गया है ना, आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो उसके नुक्स वगैरह सब कुछ बता के आप हाँ जी। बेचें, ताकि अगर वो एक फॉर एग्जांपल उसमें कोई नुक्स है, कोई नक्स है, तो वो उसको उसी एज इट इज़ खरीद हाँ रहा है, हाँ। तो वो फिर आपको 2000 दे भी देता है ना उसका पता लगने के बाद, तो वो हाँ जी। सेटिस्फाइड होता है, बजाय इसके कि वो आपको पैसे दे और फिर उसे पता लगे कि इसमें ये मसला ये था, मसला तो था। वो फिर परेशान होता है। ओके, बताना ज़रूरी है हाँ, आपके घर में। बताना ज़रूरी है, ताकि उसको पता हो कि मैं इस चीज़ के पैसे दे के जा रहा हूँ, कल को मतलब उसको मैं मैकेनिकली कोई मसला आता है तो वो मेरी अपनी गलती है, ना कि तो मतलब जो मुझे हाँ सर्विस जी। प्रोवाइड कर हाँ रहा है जी। उसकी। ओके, इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अ, वो क्या एक दो बिजनेसेस हैं जिसमें आपको लग रहा है, आप क्योंकि मार्केट में बैठे होते हैं तो आपको लगता है, सुनते भी हैं, आपका कनेक्शन भी होगा कि कौन से बिजनेसेस हैं जो आगे फ्यूचर में भी ज़्यादा चलने वाले हैं, मतलब जिसमें आप कहते हो कि भाई मेरे पास पैसे होते हैं ना तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि दिस इज़ अ गुड बिजनेस, ये आगे जाके एक्सेल करेगा। 2 बिज़नेस, एक तो है मेडिकल स्टोर। ओके। आपने इन्वेस्ट हो तो मेडिकल स्टोर ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे चलने वाली है, ओके। और उसमें कम से कम 30% आपकी बचत होती है। और दूसरा फिर आप पार्ट्स का भी कर सकते हैं, या वो चीज़ आपके पास इन्वेस्ट हो तो वो चीज़ लेके आप रख दें जिसमें आपको पता हो 1 माह बाद 1.5 माह बाद इसका डबल रेट हो जाना, तो फिर उसको उस कंपनी के रेट पे निकालो। कंपनी उस टाइम दे रही है ना, मतलब 4000 का, तो आप 3800 का दें, तो फिर भी आपको 400-500 बचा होगा। ओके, थैंक यू सो मच रईस, आपने टाइम दिया। ओके जी, अल्लाह।